हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो मैं अभी आई हूँ गौशाला और ये है चारुल प्यारी सी। और 1 महीने से ज़्यादा हो गया कि मैं इन पशुओं के साथ यहाँ पर अकेली होती हूँ और किस तरह से मैं अकेले इन सब कामों को, घर के कामों को कैसे अकेले मैनेज करती हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा हमारे गौशाला का टूर भी मैं आज दूंगी। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर मैं रहती हूँ और इस तरफ को है गौशाला। वैसे तो मैं 9 बजे तक आ ही जाती हूँ गौशाला, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। अभी बज चुके हैं 10। तो मैं बताती हूँ थोड़ा सा गौशाला के बारे में और किस तरह से मैं काम को मैनेज करती हूँ। गौशाला का नाम है माँ बीमा काली गौसदन और ये है मेन गेट। और ये बड़ा सा गेट तब यूज़ होता है जब गाड़ियाँ आती है उस वक्त, और अदरवाइज़ इंसानों के लिए इतना यहाँ पे ना छोटा सा गेट बना हुआ है। तो ये है गेट और यहाँ से अंदर वो पशु है जो जंगल नहीं जा पाते हैं, बीमार रहते हैं या फिर उनको कुछ ना कुछ तकलीफ़ होती है, उस वजह से जंगल नहीं जाते हैं, उसी पशु को घर पे रखा जाता है। और ये वाला एरिया में अभी सफाई कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा उधर किया है। मैं हमेशा गौशाला जब भी आती हूँ तो सबसे पहले इस ग्राउंड की सफाई करती हूँ शाम के वक्त। वैसे आज मैं सुबह कर रही हूँ, कल शाम को मुझे टाइम नहीं लगा या फिर मैं कभी थक जाती हूँ तो भी मैं शाम को नहीं करती हूँ, तो मैं इसे सुबह करती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादातर टाइम क्या मैं शाम को ही इस काम को कर देती हूँ। अभी मैंने जितने भी ये इकट्ठे किए हैं झाड़ू मारकर, इन सभी को हम डालेंगे इस गाड़ी पर। इसको मैं गाड़ी बोल रही हूँ, इसको बोलते क्या है मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। जब मैं शुरू में इस गौशाला में आई थी तो ये सब यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं, तो कट्टे में उठा के ले जाना पड़ता था सारा ये जो भी हमने इकट्ठा किया है, या फिर किल्टा में। और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होता था उस दौरान, तो मैं इतना ज़्यादा उस टाइम यहाँ पे लगी नहीं थी काम में। तो सुबह में आई थी तो उस दौरान था नहीं, लेकिन जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद जब से ये आया है तो मेरा काम काफ़ी आसान हो गया है पहले के मुकाबले। मैं ये कहना चाह रही हूँ आप सभी से। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को ना कि इतना हार्ड काम है, आप क्यों करते हो, आपको कुछ और करना चाहिए। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप लोगों की बात कि ये हार्ड काम है, कुछ और करना चाहिए मुझे, लेकिन जो मुझे काम आता है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, जहाँ मुझे सफ़र करके जाना पड़ता है। तो वहाँ मैं काम करना नहीं चाहती। रोज़ सफ़र करना मेरे को एक तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सफ़र करना क्या, मुझे घूमना बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही कम पसंद है। तो कुछ इस प्रकार से इसको चलाया जाता है। और सच बताऊं, ये जो बेलचा दिख रहा है ना, इसको चलाना भी मैंने गौशाला में ही आकर सीखा है कि इसका यूज़ कैसे होता है। बाकी जिन लोगों को ये हार्ड काम लगता है, हाँ लग सकता है आप लोगों को, मुझे ये इतना हार्ड काम नहीं लगता। हाँ कभी कभी हो जाता है हार्ड काम, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है इस काम की। और दूसरी बात कि मैंने बचपन से ऐसे काम करते आई हूँ, पशुओं के साथ रहना, ये सब काम है, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती है यहाँ पर। कभी कभी ज़्यादा हार्ड काम होता है, वो तो मुझसे अब नहीं होता है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना मेरे से होता है मैं मैनेज कर लेती हूँ। और आजकल मैं अकेली हूँ तो कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी मैं कर लेती हूँ मैनेज। अभी मैंने ये पूरे ग्राउंड की सफाई कर दिया है तो कुछ ऐसा लग रहा है। पहले इससे भी ज़्यादा सुंदर लगता था ये ग्राउंड पूरा अच्छी तरीके से। जब झाड़ू मारते तो ये जो मिट्टी दिख रही है वो भी नहीं होती थी। ये जब लैंडस्लाइड हुआ है उसके बाद
यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा मिट्टी ही मिट्टी हो गया है और ये अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये है गौशाला के अंदर का, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। ये नीचे वाली तरफ हम जंगल वाले पशु को रखते हैं, जो उस दरवाजे से बाहर को जंगल की तरफ जाने का रास्ता है, तो वहाँ जाते हैं। और यहाँ पर रहते हैं वो पशु जो कमज़ोर होते हैं और उनसे चला भी नहीं जाता है जंगल की तरफ, यानी कि जो पशु घर पर रहते हैं गौशाला में ही। और ये बनाया था हमने सर्दियों के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर गौशाला कितना बड़ा है और चारों तरफ जालियाँ लगी हुई है। ये लैंडस्लाइड के दौरान टूटा था ये भी, और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि पशुओं को ठंड ना लगे। और इसको बनाते समय की वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। और ये बनाया है ताकि पशुओं को ठंड ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा समय हो गया है कि अब यहाँ पर धूप नहीं लगती है। तो अभी मेरा काम है, मैं इसके नीचे सफाई करूँगी और ये वाला एरिया भी साफ़ करूँगी, और ये जो नीचे तरफ को जो पशुओं के लिए है उसे भी करूँगी। वैसे तो ये दरवाज़ा यहाँ से भी खुल जाता है, लेकिन कल मुझे बहुत ज़्यादा आलस लगी थी तो मैंने बाहर से बंद किया। अब मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है। टन ऐसे खुलता है यहाँ से। अब मैं लेके जाऊँगी इसको यहाँ से बाहर। अब मुझे करनी है यहाँ की सफाई, और यहाँ की सफाई करने के बाद मिलती हूँ आपसे। मैं गौशाला में 10 बजे आई थी और अभी 12 बजने वाले हैं, 11:40 हो गए लगभग। तो मेरा गौशाला का काम हो गया है सारा ख़त्म। सारा ख़त्म तो नहीं बोल सकते, मतलब जो सफाई करने वाला हिस्सा है अंदर बाहर का वो मैंने कर दिया है। अभी मैं जाऊंगी बाहर, पशुओं को पानी भरूंगी और उनको घास वगैरह डालूंगी। और घास डालने का काम तो सारा दिन भर होता ही रहता है, तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है और मैं ये सारी चीज़ें अभी तक अकेले मैनेज कर रही थी। तो बाकी और भी दिखाती हूँ कि हम घास कहाँ पर रखते हैं और कैसे इनको क्या क्या दिया जाता है, वो भी मैं आप सभी को बताऊँगी। वैसे बाहर में इनको भूसा देना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। कल जो भूसा लेकर आए थे उन्होंने एक इनको फ्री में दिया था, तो उस वजह से इन्होंने डाल दिया था बाहर, तो अभी तक इन्होंने नहीं खाया है। और ये है हमारा बड़ा सा स्टोर जहाँ पर घास रखा जाता है और भूसा है, इसके अंदर फीड है और बहुत सारी चीज़ें। अभी नहीं खोलूँगी, मैं अभी अकेली हूँ और ये लोग भी अभी ऐसे घूम रहे हैं। जैसे मैंने ये खोला ना वीडियो बनाने के लिए, ये सब मेरे पीछे पीछे आके हमला करेंगे मेरे पर। और वहाँ अंदर है जहाँ ऊपर जो दरवाज़ा खुला है वहाँ पर रहते हैं घर के पशु, और नीचे वाले में जो भी जंगल के पशु है वो रहते हैं। और वहाँ पे लगाया है बाड़ थोड़ा सा। और अब मैं भरूँगी यहाँ पर पानी। पहले हमारे पास पानी पिलाने के लिए पशुओं को वहाँ पीछे जगह था जहाँ पर ये मिट्टियाँ दिख रही है, वहाँ पर बहुत सुंदर सा। जब से ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है पूरा गौशाला का तामझाम खराब हो गया है। और अभी मैं भरूँगी इन दोनों में पानी ऊपर पाइप से। और बस अभी इतना ही है मेरा काम। जब ये लोग भूसा खा लेंगे तो उसके बाद मुझे घास डालने आना पड़ेगा। जो थोड़ा सा हार्ड काम होता है वो होता है पशुओं के साथ। सुबह पशुओं के साथ तो नहीं कह सकते हैं, जो भी गौशाला की सफाई करनी होती है उस वक्त थोड़ा ज़्यादा काम या फिर जो भी है ज़्यादा मेहनत
टाइम उसी में लगता है। बाकी दिन भर इनको घास डालना, पानी भरते रहना यहाँ पर, ये काम तो होता ही रहता है और ये काम ज़्यादा भारी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ सुविधा होने की वजह से भी मैं बाहर काम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि गौशाला का काम कर लिया, हाँ कभी होता है काम, लेकिन पशुओं के साथ दिन भर कुछ ना कुछ काम तो होते ही रहता है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, लेकिन जैसे इन्होंने घास खा लिया, फिर घास डालने आओ, फिर पानी भरो, ये आपस में कई बार लड़ जाते हैं, तो उस टाइम उनको मतलब होता है बहुत सारी चीज़ काम है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, समझ नहीं आ रहा है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मेरा ग्लव्स देखो कितनी हालत ख़राब हो गई है इस चीज़ के, गंदा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, कर कुछ नहीं सकते हैं। मैंने बाय बोल दिया, फिर भी मैं गप्पे में लगी हूँ। ठीक है, बाय।